नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी द्विवेदी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अगला विषय लेकर। आज का विषय है झांसी की रानी उपन्यास, जो कि वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित है। सर्वप्रथम वृंदावन लाल वर्मा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालूंगी। श्री वृंदावन लाल वर्मा वर्तमान हिंदी साहित्य के सृष्टाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आपका साहित्य आपके सिद्धांतों का मूर्त रूप है। वह उद्देश्य गर्भित होते हुए भी कला की सूक्ष्मतम बारीकियों से युक्त है। वस्तुतः आपने अपनी जिंदगी गढ़ी है, गढ़कर उसे सुंदर बनाया है और साहित्य में उसकी सार्थकता प्राप्त की है। साहित्य ने जिंदगी को सार्थकता प्रदान की है और जिंदगी ने साहित्य को गति, प्राण और चेतना दी है। आपका गद्य साहित्य मुख्यतः कहानियों, नाटकों और उपन्यासों के रूप में बिखरा हुआ है। आपने जीवनी और आत्मकथा भी लिखी है। कथ्य लगभग एक ही है। वर्मा जी ने उसे साहित्य के विविध रूपों में आकार दिया है। जीवन के प्रथम चरण में आप गौतम बुद्ध के जीवन से बहुत प्रभावित हुए थे। उस समय 19 वर्ष की आयु में वृंदावन लाल वर्मा ने महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र शीर्षक से उनकी जीवनी लिखी थी। अपनी कहानी शीर्षक से उन्होंने आत्मकथा भी लिखी है। इसमें उनकी डायरी के अंश, यात्रा वृत्त और उनके द्वारा लिखे गए पत्र भी सम्मिलित है। इस प्रकार उन्होंने गद्य साहित्य की अनेक विधाओं को समृद्ध किया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। वर्मा जी ने सन 1932 से ही महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन से संबद्ध घटनाओं की छानबीन प्रारंभ कर दी थी। 1946 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ। इस प्रकार इसके सृजन में लेखक को लगभग 14 वर्ष तक लगे रहना पड़ा। इसे लेखक ने 4 भागों में विभक्त किया है। उसके नाम हैं उषा के पूर्व, उदय, मध्याह्न और अस्त। प्रथम भाग में झांसी राज्य की स्थापना का वर्णन है। दूसरे में रानी का शैशव, विवाह, पुत्र की प्राप्ति और मृत्यु, दामोदर राव को गोद लेना, राजा की मृत्यु, अंग्रेजों की कूटनीति और दत्तक पुत्र की अस्वीकृति, रानी का सैन्य संगठन, अंग्रेजों द्वारा झांसी राज्य पर अधिकार आदि घटनाओं का विस्तृत उल्लेख किया गया है। तीसरे भाग में रानी द्वारा देशव्यापी संगठन का प्रयत्न, सैनिकों में असंतोष, सिपाही विद्रोह, झांसी में सैनिक विद्रोह, रानी का झांसी पर अधिकार और दृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना तथा अंग्रेजों का झांसी अभियान वर्णित है। चौथे भाग में, जो कि अंतिम भाग है और अंतिम भाग का नाम है अस्त। चौथे भाग में अंग्रेजों से युद्ध, रानी का वीरतापूर्ण पलायन, कालपी में पेशवा की सहायता से पुनः युद्ध और पराजय, ग्वालियर पर पेशवा का अधिकार और रानी के अंतिम प्रयत्न तथा गौरवपूर्ण अवसान का चित्रण है। इस उपन्यास का चित्रपट देशव्यापी और विस्तृत है। प्रथम बार वर्मा जी ने बुंदेलखंड की परिचित भूमि से बाहर निकलकर देशव्यापी ऐतिहासिक वातावरण को सजीव किया है। रानी का शौर्य परिस्थिति जन्य था। वर्मा जी ने अंग्रेजों की इस भ्रांत धारणा का सफलतापूर्वक निराकरण किया है। उन्होंने अनेक ऐतिहासिक साक्ष्यों का उपयोग करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि रानी स्वराज्य के लिए लड़ी थी। उसके विद्रोह के पीछे एक निश्चित देशव्यापी योजना थी। रानी के व्यक्तित्व में भारत की अंतरात्मा का जागरण सजग हो उठा था। घोर संघर्षों में भी रानी के दिव्य प्रेम की झलक दिखाना वर्मा जी की कला की एक विशेषता है। इस उपन्यास में भी मोतीबाई और खुदा बख्श, जूही और तात्या टोपे, सुंदर और रघुनाथ सिंह तथा नारायण शास्त्री और छोटी भंगिन के रूप में प्रेम की झलक बड़े कौशल से दिखाई गई है। यह प्रेम कहीं भी प्रेमी युग्म को कर्तव्यच्युत नहीं करता, वरन
निरंतर उत्सर्ग की प्रेरणा देता है। झांसी की रानी उपन्यास पर ये संक्षिप्त प्रकाश मैंने डाला है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।